राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी और पूरी आरएसएस की मशीनरी किस कदर चिढ़ती है, वो उनकी बिहार यात्रा से पता चल जाता है। दोस्तों, वो बिहार पहुंचे भी नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें गाली देने लगे। और राहुल गांधी आखिरकार बिहार पहुंचे और वहां पहुंच के उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपना जानी दुश्मन उन्हें क्यों मानती है। जी हां, पहुंचते ही उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कह दी, मगर साहब मजा ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका पलटकर जवाब दें। मगर प्रधानमंत्री आज कहां थे? चेनाब ब्रिज पर देखिए किस तरह से हाथ में तिरंगा लिए घूम रहे हैं, यानी कि कश्मीर पहुंच गए प्रधानमंत्री। ज्यादा दूर यहां से पुंछ या पहलगाम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। पुंछ में कम से कम 20 लोग मारे गए थे आतंकवादी पाकिस्तान के हमले में। जी हां प्रधानमंत्री, आप गुजरात भी गए थे, मगर आपने शीतल कलाठिया और उसके बच्चे से मुलाकात नहीं की जो आपकी सरकार से सवाल कर रही थी। आपने हिमांशी नरवाल से भी मुलाकात नहीं की जिसने यह कहा था कि इस हमले के बाद कोई मुसलमानों और कश्मीरियों पर प्रहार न करे। जी हां, आपने यकीनन शुभम द्विवेदी की पत्नी से मुलाकात की, मगर अब भी आप वही काम कर रहे हैं जिससे आपको वोट मिलेंगे, जैसा कि इस तस्वीर से। चेनाब ब्रिज पर देखिए क्या खूबसूरत तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में तिरंगा लिए। और आप जानते हैं दोस्तों, इस तस्वीर पर इस वक्त पूरा गोदी मीडिया खेल रहा है। सही सुना आपने, खेल रहा है। ऐसी तस्वीरों से वोट मिलते हैं, मगर हां, जब आप लोगों का दर्द जानने जाते हैं तो उनमें से कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। तो सवाल यह कि क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम पुंछ नहीं जा रहे? गुजरात जाते हैं तो शीतल कलाठिया और उसके मासूम बच्चे से मुलाकात नहीं करते हैं? सबसे पहले सुनिए, ट्रंप को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रहार किया है। याद कीजिएगा, जब पहली बार राहुल ने कहा था नरेंद्र सरेंडर, पूरा गोदी मीडिया, पूरा भारतीय जनता पार्टी लग गया था उन्हें देशद्रोही बताने के लिए। मगर यह आदमी पीछे नहीं हट रहा है। इसने फिर तर्कों के साथ याद दिलाया है प्रधानमंत्री को कि 11 बार डोनाल्ड ट्रंप हमारा अपमान कर चुका है, मगर साहब मजाल है आपके मुंह से एक शब्द भी निकले। सुनिए, ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के हाथ में तिरंगा चेनाब ब्रिज के उद्घाटन पर, जिसकी नींव उस वक्त रखी गई थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जी हां, और इसका भी पूरी तरह से क्रेडिट प्रधानमंत्री ले रहे हैं। इंतजार कीजिए, उन्होंने यह भी कहा कि सारी अच्छी चीजें मेरे ही हाथों से हो रही हैं। उसको लेकर मेरा एक सवाल है, मगर कांग्रेस ने प्रहार किया है इस तस्वीर पर। सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं, गौर किया जाए। 45 दिन तक कश्मीर की ओर देखा तक नहीं, ना पहलगाम गए, ना पुंछ, ना घायलों से मिले, ना लोकल लोगों से, अलग अलग प्रदेशों में घूम घूम कर सस्ते डायलॉग बोले। 3 आतंकवादी अब भी फरार हैं। फीता काटने, फोटो खिंचवाने के लिए लपके चले आए। ये अलग लेवल की थेथराई है, हद है। आज प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने बताया, फीता काटने गए हैं। 45 दिन हो गए। 22 अप्रैल को 3 क्रूर आतंकवादियों ने 28 मासूम लोगों की जान ली थी, और फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की शेलिंग में, गुरुद्वारे में, मदरसे में, मंदिर में 16 लोगों की शहादत पुंछ में हुई थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। आज 45 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी को फीता काटना था तो कश्मीर याद आया, वरना उन्होंने कश्मीर जाने की नहीं सोची। वो बिहार गए, वो केरल गए, वो आंध्रा गए, वो मुंबई गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, हर जगह गए। हाथ हिलाया, फोटो खिंचवाई, भद्दे भाषण दिए, कटाक्ष किए, हंसी ठिठोली करी, सिरेस्तारों के साथ समय बिताया। लेकिन मोदी जी कश्मीर अब गए हैं जब फीता काटने का वक्त आया है। और यही अंतर है उनमें, और यही अंतर है हमारी सरकार में। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि 26/11 के बाद चुन चुन कर हमने आतंकियों को मारा, हमारे शूरवीरों ने उनको मौत के घाट उतारा,
और उसके बाद जो गिरफ्तार हुए उनको हमने फांसी के फंदे पर लटकाया, इस देश में नजीर बनाई। आज एक बात का अंतर है, 26/11 के आतंकियों को मारा गया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है और अब आजाद घूम रहे हैं वो। और अब अगर न्यूज रिपोर्ट्स का आप यकीन कीजिए तो उन्होंने इसके पहले 3 और बड़े आतंकी हमले किए थे, उनको जमीन निगल गई, उनको आसमान खा गया, वो कहां चले गए ये किसी को नहीं पता है। और जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक उनकी इस देश के सामने नजीर नहीं बनेगी, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसीलिए सिंदूर के सौदागर से कहना है, अपनी चुप्पी तोड़िए और इस मुद्दे पर बोलिए। करारा प्रहार यहां पर सुप्रिया सुनेत का। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि सारी अच्छी चीजों का उद्घाटन मेरे ही हाथ से होना है। प्रधानमंत्री, अगर आप मानते हैं कि सारी अच्छी चीजों को आप ही के कर कमलों से उसको अंजाम दिया जाएगा, तो इस वक्त अच्छी चीज क्या है कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति को करारा जवाब दें। आप अब तक खामोश हैं, वो व्यक्ति जो अब 1 दर्जन बार बोल चुका है कि मेरी वजह से यह युद्ध रुका, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। कैसा डर है? सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि मेरी वजह से, मेरे कर कमलों से सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। यह बात अलग है कि असहज करने वाली चीजों पर पूरी तरह से खामोश रहते हैं आप। इतने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। और जैसे मैंने बताया दोस्तों कि राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही पूरा भारतीय जनता पार्टी उन्हें गाली देने लगा। क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता, भाजपाई क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद, मगर राहुल से लोग इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि राहुल का एक एक शब्द इन्हें चोटिल करता है। गौर कीजिएगा, राजगीर में वो कहते हैं कि एक जमाने में बिहार ज्ञान की भूमि हुआ करती थी, अब वो क्राइम कैपिटल बन गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत भैया, शुरुआत कहां हुई, आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया, वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना। तो यह है बिहार का मतलब, यह है सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब, का इफेक्ट। और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में